हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल govt.english। आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 2। और स्टूडेंट्स, आज हम कुछ खास करने वाले हैं। आज हम ऐसे रूल्स और ऐसे सेंटेंसेस पढ़ेंगे जो आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की परीक्षा में आने वाले हैं। आपका जो पेपर होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का माध्यमिक परीक्षा का, उसका जो सी सेक्शन होगा और जो ग्रामर का सेक्शन होगा, जो ग्रामर का पोर्शन होगा, उसमें टेंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और वो प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, वो प्रश्न कहाँ से निकल के आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप 100% कॉन्फिडेंट रहें, आश्वस्त रहें कि अगर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से सेंटेंस आते हैं तो निश्चित रूप से 101% ऐसे ही प्रश्न निकल के आएंगे जैसा मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले सभी वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए घंटी वाले बटन को दबाएं और ऑल पर जाकर के क्लिक कर दें ताकि सभी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप उनका फ़ायदा उठा सके और अपना मिशन 100 जो है वो आपके लिए कारगर हो और आप मिशन 100 में शामिल होकर के 100 में से 100% नंबर आप इंग्लिश में प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। तो बच्चों, शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने इससे पहले जो वीडियो पढ़ा उसमें हमने इसके फाउंडेशन या फंडामेंटल जो इसके होते हैं हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे स्पेशल रूल्स जो आपकी बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिए, जैसा हालांकि एक रूल में भी इसको समझाया जा सकता है, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा सा इसको डिटेल ले लेते हैं। ऐसे कार्य साथ में समझते रहना आप। ऐसे कार्य जिनका समय बताया गया हो, यानी उन कार्यों को होने का समय बताया गया हो या उस सेंटेंस में नहीं तो, यानी मान लो किसी ने बताया, काम बताया भी, ये काम मैंने कल किया था, ये काम मैंने परसों किया था, ये काम मैंने एक सप्ताह पहले किया था, एक महीने पहले किया था, या एक साल पहले किया था, या बहुत साल पहले किया था। तो इस प्रकार की जो बातें होती है, इस प्रकार के सेंटेंसेस जो होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, कबीर गेव ए डिस्कोर्स ऑन काइंडनेस मेनी ईयर्स अगो। कबीर गेव ए डिस्कोर्स, यानी कबीर ने अपने जो विचार दिए, अपने जो प्रवचन दिए ऑन काइंडनेस, दयालुता पर, मेनी ईयर्स को, बहुत साल पहले। तो इसमें समय बताने वाला जो वर्ड आया है, समय बताने वाला वर्ड वो आया है मेनी ईयर्स एगो। एगो का मतलब पहले, एगो। तो अपने एगो शब्द जो है वो पकड़ लेना है। एगो का मतलब पहले, कितने साल, बहुत साल पहले बताया था कबीर ने अपने विचारों में भी काइंडनेस या दयालुता जो है वो क्या चीज़ होती है, ऐसी बात है इन्होंने बहुत साल पहले बताई थी। ओके। और दूसरे प्रकार से सेंटेंस अपने बनाया है, माई सिस्टर टोल्ड ए गुड न्यूज़ यस्टरडे। मेरी बहन ने मुझे गुड न्यूज़ दिया या गुड न्यूज़ बताया यस्टरडे, कल। तो ये कहने का भाव ऐसे कार्य जिनका समय, यानी इनका डिस्कोर्स, यानी काइंडनेस पे जो इनका प्रवचन था, डिस्कोर्स था, इस पे विचार देने का जो समय है वो क्या है, बहुत साल पहले का समय है। और सिस्टर ने मुझे जो गुड न्यूज़ दिया उसका भी समय है कि उन्होंने मुझे ये जो गुड न्यूज़ है मुझे कल दिया, यस्टरडे दिया। तो हमें दो शब्द मिले हैं, एक तो यस्टरडे शब्द मिला है, एक एगो शब्द मिला है। तो बच्चों, आपके पास आपकी नोटबुक भी होगी, आपके पास आपका पेन भी होगा, तो साथ साथ इन शब्दों को लिखते जाइए, इन वर्ड्स को लिखते जाइए, क्योंकि यही वो हमारे कीवर्ड्स है जिससे हम सेंटेंस में प्रॉपर वर्ब और प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब में फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास दो शब्द आए हैं, एक तो आया एगो और एक आया है यस्टरडे। ओके, उम्मीद करता हूं दोनों सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। रूल देखो, अगला रूल क्या है, ऐसे कार्य जिनकी संभावना नहीं हो, ऐसे कार्य जिनकी संभावना रही हो लेकिन समय बीत गया हो, यानी ऐसे कार्यों के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है जिन कार्यों की उस समय तो संभावना रही थी, जिस समय वो कार्य हो रहे थे, लेकिन आज उनकी कोई संभावना नहीं है क्योंकि आज उनको कार्य करने का जो समय है वो बीत गया है। जैसे मान लो आप किसी साइंटिस्ट है, आप फॉर एग्जांपल आप साइंटिस्ट हैं
और अगर आप साइंटिस्ट हैं तो उस समय जिस आप खोज कर रहे थे उस समय अगर आप अच्छी खोज कर लेते या एनवायरनमेंट पे खोज कर लेते तो अच्छा होता, लेकिन आज आप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल मैंने दिया है, देखो, इफ़ यू वर्कड हार्ड, वर्कड यहाँ सेकंड फॉर्म आया, इफ़ यू वर्कड हार्ड, अगर आप कठिन मेहनत करते, अगर आप कठिन मेहनत करते, यू वुड पास द एग्जाम, तो आप परीक्षा को पास कर देते। यानी उस समय संभावना थी पास होने की, अगर आप क्या करते, वर्क हार्ड करते, कठिन मेहनत करते। लेकिन आज ये संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज वो समय बीत गया है। दूसरा सेंटेंस इससे ले सकते हैं, वर्बली मैं आपको बताऊं, जैसे इफ यू रेन फास्ट, ऐसे लिख दे, यहाँ क्या लिख दे, रेन, RAN, रेन फास्ट, यू वुड क्रॉस द लाइन, या यू वुड won the you would win WIN, you would win the race। अगर आप दौड़ तेज लगाते तो आप दौड़ जीत सकते थे, लेकिन आज उसकी संभावना नहीं है, क्योंकि वो दौड़ का जो कंपटीशन है वो आज नहीं है, बहुत पुरानी बात है, और ये पुरानी संभावना रही है। अगर उससे हम आप कर लेते तो ठीक रहते, लेकिन अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। अब पछताए होत जाबे चिड़िया चुग खेत, अब हमारा वो समय बीत गया है। इसलिए ऐसे कार्य जिनकी संभावना रही हो लेकिन समय बीत गया हो, कार्य की सफलता की जो टाइम है वो बीत गया हो, तो ऐसे सेंटेंस में बच्चों क्या आता है, जो वर्ब की है ना वो सेकंड फॉर्म आती है, कहने का भाव पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इफ, वैसे इफ वाले सेंटेंस में कंडीशनल सेंटेंस भी मानते हैं, और ये भी एक कंडीशन ही अपने आप में भी, उस समय आपकी जीतने की कंडीशन दी कि कठिन मेहनत करते। ओके, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब आपको एक डिटेल बताते हैं, आप सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं। यानी 100 बीमारी की जड़ एक, 100 बीमारी की जड़ एक क्या है, आप देखो, ऐसे देखो, इस सेंटेंस में क्या है, ऐसे सेंटेंस है जिसमें एगो आता हो, यस्टरडे आता हो, लास्ट वीक आता हो, लास्ट मंथ आता हो, लास्ट ईयर आता हो, या फिर द अदर डे आता हो। इन सेंटेंस, इन शब्दों को देखो, एगो हमने पकड़ लिया, यस्टरडे हमने पकड़ लिया, लास्ट वीक आता हो, लास्ट मंथ आता हो, लास्ट ईयर आता हो, या द अदर डे आता हो, तो ऐसे शब्द पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। और सिंपल सेंटेंस में क्या है, डिड सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर वो नेगेटिव है, अगर वो इंट्रोगेटिव है, तो हम डिड का प्रयोग करेंगे, और डिड का प्रयोग करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। इस प्रकार से ग्रामर के रूल होते हैं। चलो देखते हैं, बहुत सारे उदाहरण मैं आपके लिए लेके आया हूं, और अगर इन सारे एग्जाम्पल्स को आप करोगे तो लगभग आपकी ये समझ में आ ही जाएगा। और ये जो मैंने एग्जाम्पल लिए वो आपकी ही पाठ्य पुस्तकों में से लिए हैं। तो देखते हैं इनमें क्या है एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल आई, ये जो खालिस्तान आ गया, गो, ये फर्स्ट फॉर्म आ गई, टू जयपुर यस्टरडे। अब देखो ये गो जो है वो यहाँ भी लिखा हुआ हो सकता है और लास्ट में भी लिखा हुआ हो सकता है। तो आई खालिस्तान गो टू जयपुर यस्टरडे। अब हमें क्या पकड़ना है, हमें ऐसे सब पकड़ने हैं जो हमें ये बताते हैं कि भाई ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो आपने देखो यस्टरडे शब्द लिया ना, तो यहाँ कौन सा शब्द है, यस्टरडे आया है। तो जैसे ही यहाँ यस्टरडे मिलता है तो आप जो ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई है ब्रैकेट में, उसका आप कौन सा फॉर्म बनाओगे, वेंट बनाओगे। क्या बनाओगे, WENT, हो गया वेंट। अब ये नीचे क्या ऑप्शन दिए होंगे आपको पेपर में, आपका जो ग्रामर का पोर्शन होगा ना पेपर के अंदर बोर्ड एग्जाम में, तो नीचे ABCD में ऑप्शन होगा। देखो ए में वेंट है, बी में गो है, सी में हैव गोन है, डी में हैड गोन है। तो वेंट आएगा तो हम ए को सिलेक्ट करेंगे। यानी आपके आंसर सीट में अगर आपको लिखना है तो ए लिखेंगे, अगर आपको ABCD भरना है तो उसमें ये भरेंगे, अगर आपके खालिस्तान भरना आता है तो उसमें वेंट लिखेंगे। इस प्रकार से जैसा भी आपके पेपर में जिस प्रकार से भी जिस स्टाइल से भी आपसे प्रश्न पूछे उस स्टाइल में आप उत्तर दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, ही खालिस्तान गेट ए प्राइज 10 days ago, 10 days ago। लेकिन हमें क्या पकड़ना है, एगो पकड़ना है। ओके, तो ये एगो जो है AGO देख लिया। अब यस्टरडे आ गया, एगो आ गया, 2 आ गया। अब एगो आते ही हम क्या है इसकी सेकंड फॉर्म कर देते हैं, गोट, GOT। ओके, अब देखो जी गोट कौन सा है, ए है गोट, तो ए सही है इसमें। ओके, तीसरा सेंटेंस इसमें, राम खालिस्तान एरी फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे। अब देखो यस्टरडे फिर आ गया, यस्टरडे आते ही सेकंड फॉर्म होगा किसका, जो आपको ब्रैकेट में दिया होगा, एरीव का होता है, एरीव्ड। तो एरीव्ड यहाँ कौन सा है, ये एरीव है, ये एरीव्ड है,
ये एरिविंग है, ये एरिव्ड है, तो डी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला। आई खालिस्तान मीट ए स्ट्रेंज फेलो यस्टरडे। यस्टरडे आ गया, मीट का सेकंड फॉर्म आएगा। मीट का सेकंड फॉर्म होता है मेट, MET। ओके, तो मेट कहाँ मिलेगा? ये मीटिंग है, गलत है। मेट सही है, हैड मीट नहीं है, इज मीटिंग नहीं है, तो इसका पी जो है वो सही होगा। अब देखो जी क्या है, द ऑल अराउंड परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, यानी हमारी जो टीम है उसकी जो ऑल ओवर परफॉर्मेंस है, कुल मिलाकर की जो परफॉर्मेंस रही है वो क्या रही है? द मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज लास्ट वीक, यानी यहाँ जो है ना, यहाँ ब्रैकेट में यहाँ हो सकता है आपके विन, क्या हो सकता है? विन हो सकता है। तो विन हो सकता है, यहाँ हो सकता है विन, या फिर यहाँ विन हो सकता है, या फिर मान लो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, तो आपको क्या है? लास्ट वीक देखना, लास्ट वीक। तो लास्ट वीक देखते ही आपके दिमाग में यह विचार आ जाना चाहिए कि भाई ये वाक्य तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। किसका है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वर्ब में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो हमें क्या सर्च अभियान चलाना है भी, सेकंड फॉर्म कौन सी है? ये वोन है, ये विंस है, ये हैड विन है, ये इज विनिंग है। तो इसमें सेकंड फॉर्म वोन है, तो यहाँ वोन भरेंगे। क्या भरेंगे? वोन भरेंगे। या फिर अगर ABCD में ऑप्शन देना है तो आपको वोन लिखना है, यानी ए लिखना है। ओके, अगला एग्जाम्पल है, हिज फादर खालिस्तान मीट द प्रिंसिपल यस्टरडे। यस्टरडे आ गया, मेट सेकंड फॉर्म हो गया। ओके, लास्ट नाइट थीप, लास्ट नाइट आ गया ना, देखो यहाँ देखो लास्ट लिखा है मैंने, लास्ट डे का मतलब तो ये तो यस्टरडे होता ही है, लास्ट नाइट भी हो सकता है, यानी समय से पहले लास्ट लगा हो, समय से भी पहले क्या लगा हो? लास्ट लगा हो। तो जैसे लास्ट नाइट आ गया तो इंटर है तो इंटर्ड आएगा, क्या आएगा? इंटर्ड। तो यहाँ भी इंटर्ड है, यहाँ भी इंटर्ड है, और यहाँ भी इंटर्ड है, लेकिन यहाँ सिर्फ इंटर्ड आएगा, ना कि हैड और हैव में से आएगा, क्योंकि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की ओनली सेकंड फॉर्म को प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ इंटर्ड आएगा, यानी बी आएगा इसका सही। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए घंटी वाले बटन को दबाएं और ऑल पर जाकर के क्लिक कर दें। अगले वीडियो मिलते हैं। ओके, गुड बाय।